क्या होगा अगर इताची अकेले ही पूरे अकात्सुकी के साथ भिड़ जाए? क्या इताची अकेले ही पूरे अकात्सुकी का सामना कर पाएगा? इतना सिंपल कंपैरिजन ये आप लोग को लग रहा है, उतना सिंपल कंपैरिजन बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। हम ये नहीं भूल सकते कि अकात्सुकी में पेन और ओबितो जैसे मेंबर भी एग्जिस्ट करते हैं। एक के पास रिनेगान और सिक्स पैक जैसी पावर और दूसरे के पास शारिंगान कामुई जैसी पावर, जिसको कोई भी अटैक हिट ही नहीं कर सकती। तो सवाल ये आता है कि इताची अकेले ही इन सब का सामना कर पाएगा? इसके दो सिनारियो होने वाले हैं। फर्स्ट सिनारियो में नो डाउट इताची सबको 1v1 में वन शॉट कर देगा। इवन इताची ने किसामे, देइदरा एंड हिडान जैसे साइकोपैथ अकात्सुकी मेंबर को भी वन शॉट में हरा रखा है। और हम ये भी नहीं भूल सकते कि इताची ने वन शॉट में ही नगाटो को भी सील कर दिया था। देखो ये तो हमको पता चल गया कि 1v1 की फाइट में इताची से कोई भी नहीं जीतने वाला। सेकंड सिनारियो की बात करें तो किसामे, देइदरा, साशोरी, हिडान, काकाजू जैसे साइकोपैथ कैरेक्टर इताची से लड़ने आए तो नो डाउट इताची के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। बट एट द एंड इताची अकेले ही उन सबको एक साथ हराने का दम रखता है। बट क्या इताची पेन और ओबितो को डिफीट कर पाएगा? देखो इताची का पावरफुल वेपन उसका गेंजुत्सु और सुसानो है। अगर नागाटो अपने सिक्स पैथ की मदद से इताची पर अटैक करता है तो नो डाउट यहाँ पर इताची हार जाएगा। कैसे? चलो बताता हूँ। देखो इताची अपना गेंजुत्सु नगाटो के ऊपर इजिली यूज नहीं कर पाएगा बिकॉज नगाटो हैज रिनेगान। तो मान लो अब इताची सिक्स पैथ के अगेंस्ट अपना सुसानो यूज कर ले, फिर भी इताची पेन को डिफीट नहीं कर पाएगा। देखो हम सबको पता है कि इताची के सुसानो में दो एबिलिटी है, एक याता मिरर और दूसरा तोत्सुका ब्लेड। तोत्सुका ब्लेड एक ऐसे अल्टीमेट गेंजुत्सु के अंदर सोल को सील कर देता है, इसके अंदर से निकलना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। बट तोत्सुका ब्लेड पेन के सिक्स पैथ के ऊपर वर्क ही नहीं करेगा क्योंकि तोत्सुका ब्लेड सोल्स यानी आत्मा को ही सील कर पाता है। बट सिक्स पैथ के अंदर सोल ही नहीं है, वो लाइक अ पपिट जैसे हैं जिसको नगाटो कंट्रोल करता है। यदि इताची पेन को हराना चाहता है तो जैसे न तैसे इताची को सिक्स पैथ की बॉडी को डिस्ट्रॉय करना होगा, जो करना कोई आम बात नहीं है क्योंकि सिक्स पैथ अपनी बॉडी को रीजनरेट कर सकते हैं। या फिर इताची को डायरेक्ट नगाटो को डिफीट करना होगा जो कि सिक्स पैथ की बॉडी को कंट्रोल करता है। और मैं फिर से आप लोग को बता दूं ये करना भी कोई आम बात नहीं होगा क्योंकि जब भी इताची रियल नगाटो को डिफीट करने जाएगा तब सिक्स पैथ की बॉडी आकर इताची को रोकने की पूरी कोशिश करेंगे। फाइनल डिसीजन की बात करें तो 1v1 में इताची नगाटो को इजिली डिफीट कर सकता है। बट सिक्स पैथ की पावर के साथ नगाटो इताची के साथ लड़ेगा तो इताची हार जाएगा। वहीं ओबितो की बात करें तो ओबितो इताची से कई ज्यादा पावरफुल था, इसीलिए इताची फाइट में ओबितो को बिल्कुल भी डिफीट नहीं कर सकता था। अब कुछ लोग मुझे बोलेंगे कि ओबितो ने खुद कहा था अगर इताची और उसके बीच में फाइट होता तो कंफर्म इताची उसे मार देता। देखो ओबितो ने साफ शब्दों में कहा था कि अगर इताची को उसके बारे में सब कुछ पता होता तो इताची उसे मार देता। इस बात में तो मैं भी एग्री करता हूँ। अगर इताची को ओबितो के एबिलिटी के बारे में सब कुछ पता होता तो इताची ओबितो को इजिली टेक डाउन कर देता। बट जितना सिंपल आपको ये फाइट लग रहा है, ये फाइट उतना सिंपल बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। इवन इताची ने तो मरने के बाद भी ओबितो को मारने के लिए एक प्लान सेट कर रखा था, बट इजानागी का यूज करके ओबितो उस अटैक से भी बच जाता है। इससे आप ये समझ सकते हो कि ओबितो अपना एक एक कदम फूक फूक के रखता है। मेरे हिसाब से तो 100% ओबितो ही जीतेगा। आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में बताइए।